प्यारे बच्चों, मैं शशि सर आपके एक और नए लेख के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाटलिपुत्रम। ठीक है, तो पाटलिपुत्र यानी अपनी पटना, ठीक है, बिहार की राजधानी। तो आज राजधानी के विषय में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं, वो भी संस्कृत में। तो पहला वाक्य इसमें क्या है लेख में कि पाटलिपुत्रम अति, पाटलिपुत्रम क्या कहा जा रहा है कि अति विशालम नगरम बिहारस्य राजधानी चास्ति। अब अस्ति तो पढ़ते पढ़ते चास्ति भी पढ़ लीजिए, इसका अर्थ भी वही होता है। तो पाटलिपुत्रम अति विशालम नगरम बिहारस्य राजधानी चास्ति, मतलब क्या हुआ कि पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा शहर और बिहार की राजधानी है। यहाँ पे क्या चीज की राजधानी है? बिहार की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र अति विशाल यानी बड़ा शहर, यहाँ बड़ा नगर कहेंगे, और बिहार से राजधानी चास्ति मतलब बिहार की राजधानी है। अगला क्या है लाइन? अगला लाइन है कि अस्योत्तरम, अस्योत्तरस्याम दिशि यानी उत्तर दिशा में। अस्योत्तरम मतलब क्या हो गया? इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहिती, यानी पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में, यहाँ दूसरी से करके यहाँ पे उत्तर कर लेना, ठीक है। यानी गंगा नदी पाटलिपुत्र के यानी पटना के उत्तर दिशा में बहती है। किधर बहती है? उत्तर दिशा में बहती है, ठीक है। अगला जो पंक्ति है तीसरा है कि अस्याह ऊपरी गांधी सेतु नाम एशियाम महादेशस्य दीर्घतमः सेतु अस्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि अस्य ऊपरी यानी इसके ऊपर, किसके ऊपर? तो गंगा नदी के ही ऊपर में, यानी कहिए कि पटना में ही गंगा नदी के ऊपर में क्या है? गांधी सेतु नाम का जो ब्रिज है या कहिए पुल है, वह एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु यानी पुल है। यहाँ बोला गया है कि गांधी ब्रिज जो है एशिया का सबसे लंबा ब्रिज है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्या लाइन है कि अस्मिना नगरे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब भी चर्चा कर लेंगे। उत्कृष्ट मतलब बेहतर, अच्छा। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, जैसे हम जो हिंदी में लिखते हैं संग्रहालय, उसमें ह लगा देना है। न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसमें ह लगा देना। गोलगृहम, गोलगृहम इत्येते दर्शनानि सन्ति, अर्थात फिर से पढ़ते एक बार कि अस्मिना नगरे उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय गोलगृहम इत्येते दर्शनानि सन्ति, दर्शनानि सन्ति। इसका मतलब हुआ कि शहर में एक उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, और राउंड हाउस का कहने का मतलब है कि एक गोल घर है, ठीक है। अगला जो है पांचवा लाइन कि सिख संप्रदायस्य पूजिनाम, पूजनी नाम, पूजनियम पढ़ेंगे ना, पूजनीयम, ठीक है ना, पूजनी और यह के बाद पूजनियम स्थलम, पूजनियम स्थलम दशम गुरो, दशम गुरो गोविंद सिंहस्य, गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम, जन्मस्थानम, हाँ नहीं पढ़ेंगे, म जन्मस्थानम, ठीक है। म पढ़ते हैं, इस बिंदु को क्या पढ़ेंगे? म। तो जन्मस्थानम, ठीक है। गुरुद्वारोति नामना यानी गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध वर्तते। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। सिख संप्रदायस्य पूजिनम, पूजनीयम यानी सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, पूजनीय स्थल। 10वें गुरु, कौन से गुरु? 10वें गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते, अर्थात सिख संप्रदाय के पूजा स्थल को 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगली हमारी पंक्ति है वो है कि तत्र तत्र देश विदेशस्य तीर्थयात्रिणः
दर्शनार्थ, दर्शनार्थ मायांती, दर्शनार्थ मायांती, अर्थात कि देश विदेश से तीर्थ यात्री वहां दर्शन के लिए आते हैं। थोड़ा सा उन वर्डों को थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, ये आपको हिंदी में समझने के लिए दिया गया है। आप हिंदी को कन्वर्ट करके संस्कृत में कैसे लिखेंगे, इस पर थोड़ा सा आपको शब्दों को याद करना पड़ेगा। कि तत्र देश विदेशस्य तीर्थयात्री नाम, तीर्थयात्री नाम दर्शनार्थ मान्यन्ति, दर्शनार्थ मान्यन्ति, यानी देश विदेश से तीर्थयात्री वहां दर्शन के लिए आते हैं। सातवीं पंक्ति है कि पर्यटन नाम क्या है कि पर्यटन मानचित्र, यानी पर्यटन के मानचित्र पे, यानी पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटन मानचित्रे अपि नगरमिंद, नगरमिंद महत्वपूर्णम, महत्वपूर्णम, अर्थात यह शहर पर्यटन मानचित्र पर, यानी पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यानी पर्यटन के मानचित्र पर यह महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप 2 बार 3 बार 4 बार इसको लगातार देखें, शब्दों पे आपकी पकड़ बढ़ेगी और आपको याद भी हो जाएगा। कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ज्यादा बार देखने से ही आपकी, और लिखने पर लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। लिखकर प्रैक्टिस करने से, हिंदी के साथ नहीं, हिंदी तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, मगर संस्कृत में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।